शेयर मार्केट के पहले दिन ही यानी कि सोमवार के दिन ही भारतीय निवेशकों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को फेंक दिया है कूड़ेदान में, या फिर हम कहें कि भारतीय निवेशकों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को दिखा दिया है आईना, जो कि बड़ा झटका है राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के लिए। जी हां, आपके लिए बता दें कि आज भारतीय निवेशकों का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, या फिर हम कहें कि शेयर मार्केट में तीनों जो प्रमुख सूचांक है, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो फिलहाल हरे निशान पर है, यानी कि लगातार फायदा जो है वो भारतीय निवेशकों को आज हुआ है शेयर मार्केट में। और ये बड़ा झटका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर इंडी गठबंधन के लिए, जो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर लगातार देश के व्यापारी और शेयर मार्केट को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था। और यहां पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की भी हो चुकी है मोए मोए। जी हां, देखिए अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जिस तरीके से शनिवार को सामने आई, जिस पर लगातार विपक्ष का कहना था कि इसका असर जो है वो शेयर मार्केट खुलते ही इसका सोमवार को असर दिखेगा, पर आज अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी यानी कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट का कोई भी खास असर जो है वो आज शेयर मार्केट पर नहीं दिखा है। जहां एक तरफ शेयर मार्केट उछाल पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी को बता दिया है देश का दुश्मन, जो अभी कुछ दिन पहले ही सवाल उठा रहे, यानी कि तमाम सवाल जो है वो सेबी को लेकर कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात कर रहे थे। और अब बात करते हैं, देखिए आज सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर मार्केट के दोनों इंडेक्स जो है वो जबरदस्त गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन तो हुए, लेकिन कुछ देर के बाद जो है वो रिकवरी मोड इस तरीके से नजर आया कि इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक्स जो है उसका 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जो है वो 375 पर फिसल कर ओपन हुआ था, लेकिन 11 बजे के बाद जो है ये 11 यानी कि ग्रीन जोन में पहुंचकर 266 अंक उछलकर कारोबार कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें सेंसेक्स में भी 170 अंक की उछाल जो है वो देखने के लिए मिला है। और सबसे पहले बात करते हैं बीएसई सेंसेक्स की। देखिए बता दें कि बीएसई सेंसेक्स का ये इंडेक्स जो है बीते शुक्रवार को 79,705.91 के स्तर पर क्लोज हुआ था, और आज सवेरे जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ये इसने गिरावट के साथ जो है वो 79,330.12 को लेकर जो है यानी कि 0.12 पर शुरुआत हुई, और इसके बाद जो है वो एक जबरदस्त उछाल जो है वो बीएसई सेंसेक्स में नजर आया है, क्योंकि अब ये ग्रीन जोन में चल रहा है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ शॉर्ट सेलिंग को लेकर ये बात कही जा रही थी कि इसका खासा असर जो है वो निफ्टी पर दिखेगा, पर यहां पर निफ्टी पर कोई भी असर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो देखिए सेंसेक्स जो है वो 11 बजने के बाद ही 266.52 की अंक के उछाल के साथ जो है वो 79,972.42 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। और इससे पहले सेंसेक्स ने फिर एक बार जो है वो आंकड़ा यानी कि देखिए 80,000 का आंकड़ा पार किया था, और कारोबार के दौरान जो है वो 80,106.18 का दिन जो है यानी कि हाई लेवल जो है वो छू लिया है। जहां एक तरफ लगातार तीनों जो कैटेगरियां हैं वो ग्रीन जोन में पहुंच चुकी है, विपक्ष के मंसूबों के ऊपर पानी फिर चुका है, क्योंकि अब जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग हैं वो भी इस चीज को समझ चुके हैं कि आज किस तरीके से भारत में लगातार जो है वो अडानी के ग्रुप्स को टारगेट किया जा रहा है। और यहीं पर भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है, जो राहुल गांधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सेबी को लेकर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कंगना रनौत ने अपने एक्स पर
पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी को सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति बता दिया है। कंगना रनावत ने लिखा है कि राहुल गांधी देश के सबसे खतरनाक आदमी है, वो कटु, जहरीले और विध्वंसक हैं। उनका एजेंडा है कि अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके तो इस देश को नष्ट कर देंगे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को लक्षित करती है, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे। वह एक बेकार की बात साबित हुई है और वे इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश जो है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी, आप जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाइए। जिस तरीके से आप पीड़ित हैं, इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को पीड़ित करने के लिए तैयार हो जाइए। और वहीं कंगना रनावत ने कहा है कि आपके जैसा नेता, यानी कि आपके जैसा नेता जो है वो कभी नहीं होगा और आप इस देश के लिए एक कलंक हैं। जहां एक तरफ देखिए कंगना रनावत का जो गुस्सा है वो नजर आया है, जिस तरीके से उन्होंने सीधा हमला राहुल गांधी के ऊपर बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद जो है यानी कि गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला करते हुए कह दिया है, ये देश को बदनाम करने वाले गैंग हैं राहुल और जयराम रमेश। हिंडनबर्ग हमें बदनाम करता है, हम इसे देश की बदनामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। अब हिंडनबर्ग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मार्केट को लेकर कहीं ना कुछ यानी कि शुरुआती जो आंकड़े थे, यानी कि डाउन पर जो है वो मार्केट की ओपनिंग हुई और उन्हीं आंकड़ों को लेकर आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी जो है वो एक पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने कहा कि अडानी के घोटालों का असर शेयर मार्केट में आम आदमी पार्टी के हजारों करोड़ रुपए डूब रहे हैं। पीएम खामोश है, दोस्त के लिए देश को नीलाम करना बंद करो। प्रधानमंत्री जी, हिंडनबर्ग मामले में जो है वो जेपीसी की जांच कराओ। देखिए आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ जेपीसी की मांग की जा रही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं संजय सिंह, तो ये आंकड़े जो संजय सिंह के द्वारा शेयर किए गए हैं, ये शुरुआती आंकड़े शेयर कर जो है ये मांग कर रहे हैं जांच की और प्रधानमंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पर इसी पोस्ट के नीचे आप देखेंगे तो आज जनता ही संजय सिंह को आईना दिखाने का काम कर रही है और ये कह रही है कि सिनेमा घर के सामने टिकट बेचना और शेयर मार्केट को समझना ये आपके बस की बात नहीं है। संजय सिंह जी, आज देखिए किस तरीके से देश की जनता और जो भारत के निवेशक हैं, आज वो किस तरीके से हजारों करोड़ों रुपए जो है वो इसी शेयर मार्केट से कमा रहे हैं और आज किस तरीके से इंडेक्स जो है वो हरे रंग में चल रहा है। इसी के साथ देखिए पत्रकार हैं सुशांत सिन्हा, उन्होंने भी एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, एक्स पर, और उन्होंने भी लिखा है हिंडनबर्ग को आज जिस तरीके से औकात भारतीय निवेशकों ने दिखा दी है, जिसको लेकर आंकड़े जाहिर करते हुए सुशांत सिन्हा लिख रहे हैं कि हिंडनबर्ग को उसकी 2 कौड़ी की हैसियत याद दिलाता भारतीय शेयर बाजार। भाई लोगों को भारत विरोधी नया एजेंडा सेट करने में लग जाना चाहिए। वैसे शॉर्ट करके जो मोटा माल कमाने की फिराक में था, हिंडनबर्ग वो अरमान टूटने से गम उबरने की शक्ति दे उसे भगवान। और इसी के साथ देखिए बीएसई सेंसेक्स के जो आंकड़े शेयर किए गए हैं सुशांत सिन्हा के द्वारा, वो भी यही कह रहे हैं कि 79,890.67 जो है वो पहुंच चुका है और लगातार तीनों इंडेक्स जो है वो ग्रीन जोन में चल रहे हैं। और ये विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि लगातार शेयर मार्केट की इमेज और आज किस तरीके से शेयर मार्केट चल रहा है उसकी इमेजेस भी सोशल मीडिया पर भारतीय निवेशकों के द्वारा शेयर की जा रही है, जो कि एक बड़ा झटका विपक्ष इंडी गठबंधन के लिए है, जो लगातार गौतम अडानी को टारगेट तो कर रहा था। और जिस तरीके से देखिए आपके लिए एक बड़ी बात यह भी बता दें कि पहले से ही जो जानकार हैं इस पूरे मामले के, वो इस बार कह रहे थे कि अब जो भारतीय निवेशक हैं वो समझदार हो चुके हैं और इस बार जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी हिंडनबर्ग के द्वारा ही इसी तरीके के आरोप लगाए थे और उस समय पर भी अडानी के जो ग्रुप है
यानी कि कई यानी कि इसी के अगर हम देखिए अडानी के ग्रुप की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट से उभरते यानी कि जोरदार तेजी जो है वो आज गौतम अडानी के तमाम ग्रुप कंपनियों ने जो है वो पकड़ी थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें अडानी पावर शेयर, अडानी टोटल गैस लिमिटेड, अडानी विलबार, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पोर्ट शेयर और इसी के साथ अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी शेयर में जो है वो लगातार बढ़ोतरी जो है वो 11:30 बजे के बाद देखी गई है। और विपक्ष जो आंकड़े लगातार शेयर कर रहा है ये शुरुआती आंकड़े शेयर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ जनता ने हिंडनबर्ग को आईना दिखाया है तो विपक्ष के ऊपर भी लगातार हमला भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जनता करती हुई नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।